हेलो स्टूडेंट्स, आइए मेरे साथ जुड़िए। आज भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चैप्टर शुरू होता है, आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1857 के विद्रोह से शुरू होता है और यहाँ से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास चलता है। उसमें हम लोग आज यह क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्लास होगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को, उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। यह एनसीईआरटी तथ्य पर आधारित है और हम आपसे इस बात का गारंटी लेते हैं कि ये क्लास के बाद 1857 के विद्रोह से अगर प्रश्न बनेंगे तो वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। सवाल पहला कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जी हाँ, 1857 का विद्रोह, जो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो राइफल एनफील्ड राइफल था। और फिर उसके बाद जो है सबसे पहले विद्रोह जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया। लेकिन बाजाप्ता विद्रोह की जो बात है वह मेरठ छावनी से बात आती है, जो 10 मई 1857 का दिन था। ऑप्शन सी पहला नंबर प्रश्न का सही होगा। कब था? तो 10 मई 1857। हमने इसमें जो है क्लास में आपके लिए सभी एनसीईआरटी तथ्य को समाहित किया है। आप अंत तक बने रहिएगा क्लास के साथ, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा और आपको टीआरई में अगला एक सीट आपके लिए कंफर्म करेगा। सवाल है कि दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो है इस प्रकार के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि सूची 1, जिसमें क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जो 1857 के विद्रोह हुए तो इन क्षेत्रों में हुए और उनको किस भारतीय नेताओं ने जो है उसका नेतृत्व किया था। तो ग्वालियर क्षेत्र में या कालपी में जो है तात्या टोपे के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दूसरा के लिए ए के लिए जो है 4 आएगा। इलाहाबाद का क्षेत्र, जो आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जो है मौलाना लियाकत अली के द्वारा ये किया गया। फैजाबाद, जिसे जो है अयोध्या के नाम से जानते हैं, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। और बिहार में जो आरा के जगदीशपुर के ये जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। डी का 1 होगा। इस प्रकार अगर सही कूट देखा जाए तो आंसर में जो है ए का 4, बी का 2, सी का 3 और फिर जो है डी का 1, ऑप्शन ए इसका सही कूट बन रहा है। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभी पीछे हम लोग जो देखे थे कि किन क्षेत्र में विद्रोह हुआ था और वहाँ उस विद्रोह का किस भारतीय नेताओं ने जो है ये इसको नेतृत्व किया था। अब है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कहाँ के विद्रोह को दबाया था। तो विद्रोह की जो शुरुआत 1857 में हुई और यह शुरुआत जो है मेरठ छावनी से हुई थी और लोग दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जिनको अन्य नाम बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, उन्हें अपना सम्राट घोषित किया। और फिर उसके पश्चात जो है उनके नेतृत्व में लोग जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह किए। और हालांकि बहादुर शाह जफर को जो है कैद किया गया था। कहाँ से कैद किया गया था? तो दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा स्थित है, वहाँ से उन्हें कैद किया गया और फिर उन्हें रंगून भेज दिया गया था। वहाँ पर वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सूची 1 को दूसरा से मिलाना है, जिसमें विद्रोह का स्थान है दिल्ली है। दिल्ली में विद्रोह कौन दबाए थे? तो दिल्ली का जो विद्रोह दबाए थे वो निकलसन हडसन के द्वारा दबाया गया था। कानपुर एवं लखनऊ का जो विद्रोह दबाया गया था, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोह संभाले हुई थी। तो इसमें जो है हैवलॉक एवं कैंपबेल के द्वारा जो है इस विद्रोह को दबाया गया था। झांसी का विद्रोह जो है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ये कर रही थी, उसे जो है हीरोज के द्वारा उस विद्रोह का दमन किया गया। और हीरोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक ऐतिहासिक लाइन कहा था कि पूरे विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज का यह कथन है। और ये बीपीएससी के द्वारा पूछे भी जाते हैं, तो याद रखिएगा आप। अगला है कि इलाहाबाद, तो यहाँ पर ये जो है कर्नल नील के द्वारा दबाया गया था। यानी यहाँ ऑप्शन 1 का ए
बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। इस प्रकार कूट ऑप्शन ए के रूप में ही बन रहा है। आइए जो हम देखते हैं आगे कि एनसीईआरटी के तथ्यों को जो आपके लिए हम शामिल किए हैं कि 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत हुई, हालांकि अगर प्रथम विद्रोही के रूप में नाम आता है तो वह मंगल पांडे का आता है जो बैरकपुर छावनी से थे, लेकिन अगर इसकी बाजाप्ता शुरुआत जो हुई है वह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई है। जी हाँ, 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुई है? मेरठ से हुई है। और मेरठ के सिपाहियों ने बगावत की और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। क्यों विद्रोह किया गया था? क्योंकि एनफील्ड राइफल आया था जिसके कारतूस को जो है दांत से खोलना पड़ता था और दांत से खोलने के क्रम में जो है उसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। तो ऐसी अफवाहें फैली थी कि वह पदार्थ जो है गाय और सूअर के चर्बी से बना है। तो जिस कारण भारतीय सिपाहियों को ऐसा लगा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, क्योंकि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र पशु थी और जो ये सूअर है वो मुसलमानों के लिए हराम पशु है। तो इस कारण से जो है ये लगा कि हिंदू मुस्लिम सारे सेनाओं को कि ये अंग्रेज जो हैं वो उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा हुआ कि विद्रोह हुआ। दोस्तों, हम आपके लिए जो स्पेशल क्लास लेकर के रोज़ उपस्थित होंगे, इसलिए आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर क्लास का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अगला ये है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ नेतृत्व कौन कौन लोग संभाले हैं 1857 के विद्रोह में। तो अगर बात किया जाए स्थान और देखते हैं हम लोग दिल्ली का, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें बहादुर शाह द्वितीय के रूप में नाम आता है, जो इनसे पहले एक बहादुर शाह नाम से मुगल सम्राट हुए हैं। तो बहादुर शाह जफर जो है हुए दिल्ली से। उसके बाद कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया है। उसके बाद है बिहार, तो बिहार से हम सभी जानते हैं कि आरा के जगदीशपुर गांव से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व संभाला गया था। अवध, जिसको उस ज़माने में अवध के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में लखनऊ के नाम से जाना जा रहा है। तो लखनऊ से जो विद्रोह का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था और इनका जो कब्र है वो नेपाल में स्थित है, क्योंकि जो है अंग्रेज के जब अधिकारियों ने इन पर दमन करना शुरू किया तो फिर इन्हें जो है वहाँ से निकलना पड़ा। और अगला जो है फैजाबाद, जिसको अभी आधुनिक नाम अयोध्या के नाम से जानते हैं। फैजाबाद शहर का नया नाम अयोध्या के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है इसका मुख्य विद्रोह का ये नेतृत्व किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग कि विद्रोह के विफलता के कारण क्या क्या हुए। आखिर 1857 का यह विद्रोह विफल क्यों हो गया? तो विफल होने का कारण ये था कि कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं था। यानी विफल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि हर जगह अलग अलग जगहों पर, जैसे मेरठ से जो विद्रोह कर रहे थे वो अलग कर रहे थे, वो लोग दिल्ली गए और फिर वहाँ बहादुर शाह जफर को अपना ये माना। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, बिहार से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इन सब का अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग ये था। कुछ लोग जो है कर के विरुद्ध थे, कुछ लोग ज़मीन हड़प लिए जाने के विरुद्ध थे, क्योंकि इससे पहले जो है 1857 से पहले जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था तो उन्होंने हड़प नीति के तहत जो है बहुत सारे ये जमींदारों की ज़मीन को हड़पा था। तो ये सारे अलग अलग कारण थे विद्रोह के। और सिपाहियों का विद्रोह जो था वो उसके धर्म भ्रष्ट होने की वजह से था। एकीकृत नेतृत्व नहीं था। एक सेंट्रलाइज्ड अगर नेतृत्व रहता तो इस विद्रोह का फिर दूसरा ही परिणाम होता। अगला है कि संगठन की कमी थी, यानी सभी लोग इकट्ठे एक साथ नहीं थे, सब लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग अपने हिसाब से विद्रोह कर रहे थे और जिसका नतीजा था कि अंग्रेज जिसके पास जो है सैनिक के साथ साथ जो है अच्छे किस्म के हथियार था, जिस कारण विफल रहा। दूसरा है कि आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी, हालांकि यह कमी अंग्रेजों के लिए नहीं थी, अंग्रेजों के पास ये जो है संसाधन उपलब्ध थे, जिस कारण वो जो है इसमें विजयी रहे। विजयी क्या कहेंगे कि वो दमन करने में जो है कामयाब रहे। कुछ राजाओं और रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर, ये सिंधिया राजघराना, ये सारे लोग जो है उसमें अंग्रेजों के साथ थे।
अंग्रेजों की संगठित सैन्य शक्ति और नवीन हथियारों की अधिकता के कारण वो लोग जो है दमन करने में कामयाब रहे। अगला है परिणाम इसका क्या पड़ा, तो परिणाम इसका हुआ ये कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में वो समाप्त हो गया और भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उनकी जगह पर अब डायरेक्ट जो है ये यहाँ लंदन के जो विक्टोरिया का शासन था वो शुरू हो गया और फिर उसके बाद जो है यहाँ वायसराय के रूप में जाने लगे। तो भारत में सीधा ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का अधीन आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 लागू हुआ और जिसके तहत जो है सिपाही और सेना में फिर से उसके पुनर्गठन किया गया और ये इसका एक सबसे बड़ा जो परिणाम आया कि भारतीयों के लिए वो भारतीयों के हित में ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी और जिससे राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है फ़ायदा मिला, क्योंकि एनफील्ड राइफल की बात थी जिसके कारण जो है हिंदू मुस्लिम एकता इसमें बेहतरीन रूप से बढ़ी और इसका ये फ़ायदा मिला। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है जो अभी हम लोग पीछे तथ्य देखे हैं उस पर आधारित ये सवाल होगा। आप इसका ज़रूर उत्तर कमेंट करके हमसे पहले बताइएगा कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपके लिए कमेंट करने के लिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम पीछे जब आपको क्लास ये एनसीईआरटी के तथ्यों को बता रहे थे उसमें आपको बताए हैं कि किस जगह से कौन नेतृत्व किए हैं। उसमें हमने आपको लखनऊ का भी बताया है, कानपुर का भी बताया है, दिल्ली से कौन किए हैं, बिहार से कौन किए हैं, ये सब बताया। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाएंगे। यह नाम है लॉर्ड कैनिंग का। ऑप्शन सी सही उत्तर है कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में ये नाम आता है, क्योंकि उससे पहले जो है ये कंपनी का शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का और 1857 के विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। दोस्तों, हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट्स पर यानी इतिहास, भूगोल और साइंस पर जो है क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचे। और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रखा है और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। आप वहां से जो है व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसके ज़रिए आपको जीके जीएस की जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको जो है इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है जहाँ से आप हर एक क्लास को देख सकते हैं। सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। मीर तकी मीर है, जोक है या फिर मिर्ज़ा गालिब हैं। तो इसमें जो सही उत्तर है 6ठा नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी के रूप में आंसर जाना जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको मिर्ज़ा गालिब जो है वो देखे थे और मिर्ज़ा गालिब जो है वो उस वक्त शायद मिर्ज़ा गालिब का जो ज़माना था और ये उनके लिए यानी बहादुर शाह जफ़र के लिए जो है ये कसीदे लिखा करते थे। तो उस 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब देखे हैं। इनका असल नाम असदुल्ला खां गालिब है और ये गालिब तखल्लुस करते हैं। तखल्लुस कहते हैं कि जो है शायर अपना जो नाम का अंतिम लाइन में पंक्ति में जो अपने नाम का हिस्सा इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहा जाता है उर्दू में। तो ये गालिब इनका वही नहीं था, उपनाम के रूप में जाना जाता है जैसे कवि लोग इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में नाम जाना जाता है वो है 1857 के विद्रोह और इसका मुख्य जो तत्कालीन कारण था वो था राइफल एनफील्ड राइफल, जिसमें जो है गाय और सुअर के चर्बी का लगा होने की बात थी और इस कारण जो है ये भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप की बात है, हस्तक्षेप का संदेह था। इस कारण इस प्रकार का विद्रोह हुआ, यानी ऑप्शन यहाँ बी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस अधिकारी को जाता है। तो ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन ए, बी, सी है या फिर डी यानी इनमें से एक से अधिक है या ई है, क्योंकि
हम अभी पीछे क्लास में आपको बताए हैं ये दोनों बातें कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे और ये भी बताए हैं कि कहाँ से कौन दमन कर रहे थे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर वहाँ से ढूंढ कर हमें बताइए और आपकी कमेंट के लिए हम ये छोड़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल है 9वां नंबर प्रश्न के 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो 1857 के विद्रोह में जो दिल्ली से विद्रोह का दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर का नेतृत्व में विद्रोह हो रहा था उसको जो दमन किए वो निकलसन थे और इसमें उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दिया है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो संज्ञा दिया गया था ये दिया गया है वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जाना जाता है। 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है जो इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। हमने उसमें वैसे प्रश्नों को ज़्यादा संकलित किया है। सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पुस्तक है और उनके लेखक है। पुस्तक का नाम क्या है कि द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 to 59 यह किनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किनके द्वारा लिखा गया है। अगला है कि द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर अगला है कि 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिन्हें जो है ये कार्ल मार्क्स को जो है समाजवादी का ये माना जाता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे समाजवाद और साम्यवाद में तो उसमें जानेंगे। अगला है कि द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। बाद में उसे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जाना जाता है। उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां ये लिखे थे द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध। अभी पिछले प्रश्न में बताए थे कि यह बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। और 1857 एसएन सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ कूट का सही उत्तर होगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर 12वां नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया। तो अंग्रेज जो है ये 1857 के विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह या फिर कहिए कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है यह गिरफ्तार, बहादुर शाह द्वितीय इन्हीं का नाम है, बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। कहाँ से? हुमायूं के कब्र के पास, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, वहाँ पर से जो है इन्हें गिरफ्तार किया था। कौन? लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12वां के बाद 13वां नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह है कैंपबेल। कैंपबेल जो है यह 1857 के विद्रोह को दबाने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है कि यह कथन निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी वहां 1857 का विद्रोह नहीं हो पाया। तो 1857 के विद्रोह से अगर अछूता रहने की बात की जाए तो वह दक्षिण भारत का राज्य मद्रास था, जो आधुनिक नाम तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वह है कि किस की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। तो भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह ह्यूरोज का कथन है। और यह कथन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभालने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के लिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग जो है 1857 के विद्रोह पर आधारित
एनसीईआरटी तथ्य के साथ साथ क्लास को देखे हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अब चलते चलते कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित क्लास उपलब्ध कराएंगे और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो उस ग्रुप का लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। मिलते हैं हम अगले क्लास के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।